बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे सुपर सॉफ्ट जूसी और बहुत ही मज़ेदार यमी सी रसमलाई बनाने की रेसिपी। इसको हम बाज़ार से कई गुना बेहतर घर पर तैयार करेंगे और इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल और आसान है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कढ़ाई में डाल देंगे दूध। ये फुल क्रीम वाला दूध है 1 लीटर। सबसे पहले हमने इसको उबाल लेना है। जब इस तरह से इसमें बॉयल आने लगेगा तो इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे। 2 मिनट के बाद हम नीचे से चूल्हा बंद कर देंगे और इसको हमने इस तरह से थोड़ा-सा हल्का-सा 1 से 2 दफ़ा इस तरह से मिक्स कर लेना है। अब देखें एक अलहदा बाउल में डाल देंगे 2 चम्मच सफ़ेद सिरका और साथ में डाल देंगे 2 चम्मच पानी। अगर आपके पास सफ़ेद सिरका ना हो तो आप यहाँ पर 2 अदद ले लें लेमन, दोनों का रस आप डाल दें बाउल में और साथ में आपको 2 चम्मच पानी के भी डालना होंगे। तो इस तरह से ये हमने इसको सिरका और पानी को मिक्स कर लेना है। अब देखें दूध हमने जो बॉयल किया था, चूल्हा हमने बंद कर दिया है। 1 चम्मच इसके अंदर हम सिरका और पानी का डाल देंगे और चम्मच को इस तरह से इसके अंदर चलाएँगे। अब बारी-बारी हमने तमाम सिरका और पानी वाला ये मिक्सचर डाल देना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा दूध जो है वो अच्छे से फट चुका है। आपने यहाँ पर मुसलसल चमचे को चलाना है। आप देख सकते हैं, देखें हरे वाला पानी जो है वो अलहदा हो गया है और दूध जो है वो अच्छे से फट चुका है। अब हमने क्या करना है, 2 गिलास फुल ठंडे पानी के लेने हैं और इस तरह से ये पानी इसके अंदर डालकर इसको हमने मिक्स कर लेना है। इस तरह से ठंडा पानी डालने से ये होगा कि इसके जो अंदर दूध है फटा हुआ, ये बहुत ही मक्खन की तरह सॉफ्ट ही रहेगा। अब देखें एक बाउल ले लेंगे, उसके ऊपर एक छलनी रख देंगे और एक मलमल का इसके ऊपर बारीक वाला कपड़ा रख देंगे। दूध जो हमने तैयार किया था वो इसके अंदर हम डाल देंगे। इस तरह से ये डालने के बाद चमचे से हमने इसको मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर जितना भी हरे वाला पानी हो वो अच्छे से निकल जाए। इस तरह से ये करने के बाद जो बाकी का ये मिक्सचर है वो भी इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे। अब देखें इसका पानी हमने बिल्कुल निकाल दिया है और हमने यहाँ पर 2 से 3 बार सादा पानी इसके ऊपर डालना है और इसका हमने अच्छे से धो लेना है क्योंकि इसके अंदर हमने जो सिरका डाला है उसका खट्टापन इस तरह से धोने से दूर हो जाएगा। तो देखें हमने इसको पनीर को अच्छे से धो लिया है। अब इसको हमने देखें इस तरह से कवर करके कपड़े को इसका जो पानी है उसको हमने बिल्कुल निचोड़ लेना है। अब इसको हमने बहुत अच्छे से निचोड़ना है लेकिन हमने इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना, बस थोड़ा बहुत इसके अंदर पानी रहने देना है और इस तरह से हम इसको थोड़ी देर के लिए जाली के ऊपर इस तरह से छलनी के ऊपर रख देंगे। अब देखें दोबारा से हमने कढ़ाई में 1 लीटर दूध डालकर इसको हमने बॉईल कर लिया था। अब नीचे से आँच हम स्लो कर देंगे और इसको हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए दूध को अच्छे से पका लेंगे। इसके बाद 1 कप इसके अंदर डाल देंगे चीनी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर मीठा डाल सकते हैं। साथ में 3 चम्मच डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स, बादाम, पिस्ते और काजू, जिनको मैंने बारीक काट लिया है और 1/4 चम्मच पिसी हुई इलायची का पाउडर डाल देंगे। साथ में हम केसर के धागे इसके अंदर डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा और बहुत ही अच्छा सा दूध में कलर आ जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और इसको हम मीडियम आंच पर पकने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर दूध की जो हमने पनीर तैयार की थी उसको हम एक खुले से बर्तन में निकाल लेंगे और इस तरह से तोड़ लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी पनीर तैयार हुई है। अब हमने क्या करना है, हथेली की मदद से इसको हमने अच्छे से इस तरीके से मसल लेना है ताकि ये अच्छे से जो है वो सॉफ्ट बने और जो इसके अंदर जितनी भी ये गुठलियाँ हैं, ये दानेदार है, ये ख़त्म हो जाए। तो देखें ये हमें ये काम करते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं। ये स्मूथ सी हमारी ये पनीर तैयार है। इस पॉइंट पर 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कॉर्न फ्लोर डालने से ये होगा कि हम जब इसको शीरे में पकाएंगे तो ये खुलेगी नहीं और बहुत ही ज़बरदस्त ये रसमलाई बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से हमने छोटे-छोटे पीसेस में पहले तोड़ लेना है ताकि हमें रसमलाई बनाने में आसानी हो। अब एक छोटी-सी बॉल बना लेंगे और हाथों से देखिए इस तरह से हल्का-सा प्रेस कर लेंगे और एक ज़बरदस्त सी रसमलाई तैयार कर लेंगे। बाकी के भी तमाम हम इसी तरह से तैयार करके रख लेंगे। इसके बाद देखें जो दूध हमने पकने के लिए रखा था उसको हम चेक कर लेते हैं। देखें दूध जो है वो अच्छा खासा ड्राई हो गया है, ये हाफ़ दूध रह गया है। ज़बरदस्त सा ये तैयार है। अब चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसको हम
साइड पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। एक दूसरी कढ़ाई में पानी को उबलने के लिए हमने रख दिया था 1 कप, इसके अंदर चीनी डाल देंगे। चीनी डालने के बाद हमने चीनी को मिक्स कर लेना है, अच्छे से मेल्ट कर लेना है और थोड़ी ही देर के बाद जब पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा, चीनी मेल्ट हो जाएगी, तो जो हमने रसमलाई बनाकर रखी थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे। तमाम रसमलाई इसके अंदर डाल देंगे और इसको हमने अच्छे से पका लेना है। देखें 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। जब इसमें इस तरह से बॉयल आने लगेगा तो हम इसको कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसको हम पका लेंगे। तो देखें 5 मिनट के बाद बहुत ही ज़बरदस्त सी और बहुत ही सॉफ्ट सी ये रसमलाई बनकर तैयार हुई है और इस तरह से इसको हमने तमाम को अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये ज़बरदस्त सी हमारी रसमलाई तैयार है। अब चूल्हा हम बंद कर देंगे और तमाम रसमलाई को निकाल कर इस तरह से हमने ठंडे पानी में डाल देना है। ये बिल्कुल ठंडा पानी है और इसके अंदर बर्फ़ भी है। तो इस तरह से हमने इसके अंदर तमाम रसमलाई डालकर इसको हमने 5 मिनट के लिए ठंडे पानी में ही रहने देना है। और देखें मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी सॉफ्ट, कितनी यम्मी सी ये रसमलाई बनकर तैयार हुई है। इसके बाद देखें एक रसमलाई हम निकाल लेंगे और इस तरह से हल्का सा इसको प्रेस करेंगे ताकि इसके अंदर जितना भी पानी हो वो निकल जाए। तो तमाम रसमलाई हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। इसका पानी जो है वो अच्छे से हम निचोड़ लेंगे। अब इसको हम सर्व करेंगे। तो एक सर्विंग डिश ले लेंगे। सबसे पहले जो हमने रबड़ी तैयार की थी वो इसके अंदर डाल देंगे और इसके ऊपर इस तरीके से रसमलाई रख देंगे और इसके ऊपर यम्मी सी मज़ेदार सी टेस्टी रबड़ी इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद बारीक कटे हुए बादाम, बारीक कटे हुए पिस्ते से डालकर इसकी ज़बरदस्त सी गार्निश कर लेंगे और केसर के धागे इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। तो आप माशाल्लाह से इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी ये रसमलाई बनकर तैयार हुई है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। बाज़ार से कई गुना बेहतर आप घर पर इसको तैयार कर सकती हैं। तो इसके साथ ही अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।